गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में आपका ये भाई, आपका ये दोस्त आपको क्लास 10 के एक्सरसाइज 2.4 का जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसको सॉल्व करवाने वाला है। प्रश्न से संबंधित आपको जो भी समस्या है आप उसे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं भरसक कोशिश करूंगा कि आपको जल्द से जल्द रिप्लाई दे सकूं। आइए सबसे पहले हम ये समझते हैं कि इस क्वेश्चन में हमें करना क्या है। तो यहाँ पे हमें एक त्रिघात बहुपद दिया गया है और इस त्रिघात बहुपद के यहाँ हमें 3 शून्यक दिए गए हैं और यहाँ पे हमें a और b का वैल्यू फाइंड करना है। अब चूंकि ये एक त्रिघात बहुपद है तो इसके जो शून्यक होंगे उन्हें हम अल्फ़ा, बीटा और गामा से सूचित करेंगे। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे अल्फ़ा इक्वल्स टू हमारा है a माइनस बी, बीटा इक्वल्स टू हमारा है a और गामा इक्वल्स टू हमारा है a प्लस बी। मतलब यहाँ पे हमें इसके तीनों शून्यक दिए गए हैं। अब देखिए यहाँ पे हम a और b का वैल्यू फाइंड करने के लिए इसके पहले हमने जो बहुपद के गुणांक और बहुपद के शून्यक के बीच संबंध को सीखा था, हम लोग उसी संबंध का यूज़ यहाँ करने वाले हैं। तो उस संबंध में हमने 3 फार्मूला का यूज़ किया था, तो एक्चुअल में हम यहाँ पे उन तीनों फार्मूला का यूज़ करने वाले हैं और उन्हीं तीनों फार्मूला के यूज से हम a और b का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग उन फार्मूला को लिख लेते हैं। तो जो हमारा पहला फार्मूला था वो था अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए। दूसरा जो हमारा फार्मूला था ये था अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फ़ा इक्वल्स टू सी बाई ए। तीसरा जो फार्मूला था ये था अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल्स टू माइनस डी बाई ए। अब हम लोग यही 3 फार्मूला का यूज़ करेंगे ए और बी का वैल्यू फाइंड करने में। अब इसके बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्योंकि जब अगर हम इस फार्मूला को देख रहे हैं तो इसमें हमारे पास शून्यक तो है ही, यहाँ पे हमें गुणांक भी दिखाई दे रहे हैं, अर्थात ए बी सी और डी भी दिखाई दे रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ हमें ए बी सी और डी का वैल्यू भी फाइंड करना पड़ेगा। तो ए बी सी और डी का वैल्यू तो हमें इस त्रिघात बहुपद से मिल ही जाएगा। तो आइए हम ए बी सी और डी का पहले वैल्यू फाइंड करते हैं। तो यहाँ a इक्वल्स टू हो जाएगा, a को हम क्या बोलते हैं, हम a को एक्स क्यू का गुणांक बोलते हैं। तो यहाँ एक्स क्यू का गुणांक कुछ नहीं है तो हम यहाँ 1 लिख सकते हैं। मतलब यहाँ पे एक्स क्यू का गुणांक है 1। इसका मतलब a इक्वल्स टू यहाँ हो जाएगा 1। अब बात कर लेते हैं हम लोग b की। तो b को हम लोग क्या बोलते हैं, तो b को हम एक्स स्क्वायर का गुणांक बोलते हैं। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, -3। तो b बराबर हम -3 लिख देंगे। c को क्या बोलते हैं, c को हम x का गुणांक बोलते हैं। अब यहाँ x के पहले कुछ नहीं है तो हम यहाँ 1 लिख सकते हैं। मतलब यहाँ c इक्वल्स टू हमें मिल गया 1। तो c इक्वल्स टू हम यहाँ 1 लिखेंगे। अब d को हम लोग बोलते हैं अचर पद। तो इसमें अचर पद क्या है, 1 है। मतलब d इक्वल्स टू यहाँ हमारे पास है 1। अब हम क्या करेंगे, अब हम इन तीनों फार्मूला की मदद से a और b का वैल्यू बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग अपने पहले फार्मूला का यूज़ करते हैं। पहला फार्मूला है अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए। अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए। अब यहाँ पे जो हमारा अल्फ़ा है, हमारा जो अल्फ़ा है ये है ए माइनस बी। तो यहाँ लिख देंगे हम लोग ए माइनस बी प्लस बीटा, बीटा हमारे पास है ए तो यहाँ ए लिख देंगे, प्लस गामा, गामा हमारे पास है a प्लस बी तो यहाँ a प्लस बी लिख देंगे, बराबर माइनस बी बाई ए। तो माइनस ज्यों का त्यों। अब b इक्वल्स टू यहाँ हमारे पास है -3 तो यहाँ हम लोग लिख देंगे -3 और इसके नीचे है a बराबर हमारे पास है 1 तो यहाँ हम 1 लिख देंगे। अब देखिए ये माइनस बी और ये प्लस बी खत्म हो जाएगा, यहाँ a प्लस a हो जाएगा 3a। कितना हो जाएगा, 3a बराबर माइनस माइनस प्लस 3/1 और प्लस 3/1 को हल करेंगे तो हमें मिल जाएगा 3। तो यहाँ से 3a बराबर 3 हमें मिला तो a बराबर हो जाएगा 3/3। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमें a बराबर मिल गया 1। अब देखिए a का वैल्यू तो हमने फाइंड कर लिया। अब यहाँ पे हम b का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो b का वैल्यू फाइंड करने के लिए हम इन दोनों में से किसी भी फार्मूला का यूज़ कर सकते हैं। आप दोनों में से कोई अगर एक फार्मूला का भी यूज़ करेंगे तो आपको b का वैल्यू मिल जाएगा। अब यहाँ पे जो हमारा ये लास्ट फार्मूला है, मैं इस लास्ट फार्मूला का यूज़ करूँगा। अच्छा, इसका यूज़ मैं क्यों कर रहा हूँ, थोड़ा इसको भी समझ लीजिए। देखिए अगर आप इसका यूज़ करेंगे ना तो इसमें डेटा बहुत कम दिया गया है।
और इसमें डेटा बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ हमें कैलकुलेशन कम करना पड़ेगा, जबकि यहाँ हमें कैलकुलेशन ज़्यादा करना पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ पे कम कैलकुलेशन के हेल्प से इस मैथ को सॉल्व करेंगे। आप चाहें तो जो हमारा दूसरा फॉर्मूला है इसके हेल्प से भी आप b का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, लेकिन कैलकुलेशन लंबा होगा। तो मैं यहाँ जो मेरा तीसरा फॉर्मूला है इसके हेल्प से मैं b का वैल्यू फाइंड करने वाला हूँ। तो ये है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल्स टू माइनस डी बाई ए। तो यहाँ मैं इसे लिख दे रहा हूँ, यहाँ है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल्स टू माइनस डी बाई ए। अब यहाँ पे अल्फ़ा हम लोगों का है a माइनस बी, बीटा जो हम लोगों का है ये है a, और जो हम लोगों का गामा है ये है a प्लस बी, बराबर माइनस डी बटा ए। अब यहाँ पे d हमारा है 1, तो यहाँ हम लोग लिख देंगे -1, और a का वैल्यू यहाँ है 1, तो यहाँ हम लोग 1 लिख देंगे। अब देखिए, अगर यहाँ हम डायरेक्ट a माइनस बी को a प्लस बी से गुना कर दें तो ये एक फार्मूला पे सेट हो जाएगा और कैलकुलेशन हमारा और आसान हो जाएगा। तो हम लोग a माइनस बी को a से अभी गुना नहीं करेंगे, हम लोग पहले a माइनस बी को a प्लस बी से गुना कर देंगे, और उसके बाद जो भी हमें वैल्यू मिलेगा उसको हम a से गुना कर देंगे। तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का जो फार्मूला होता है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का जो फार्मूला होता है ये होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी यहाँ हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और इसके बाद हम लोग यहाँ एक a लिख देंगे, इसके बाद हम लोग यहाँ a लिख देंगे। अब देखिए, -1 बटा 1 को हल करेंगे तो हमें मिल जाएगा -1। अब यहाँ से शुरू में हमने a का वैल्यू निकाला था 1, तो a के जगह पे हम लोग लिख देंगे 1, चूँकि यहाँ a स्क्वायर है तो 1 स्क्वायर हो जाएगा, माइनस बी स्क्वायर, और बाहर हो जाएगा a के जगह पे हम लोग यहाँ लिख देंगे 1 बराबर -1। अब a के स्क्वायर को सॉल्व करेंगे तो हमें 1 ही मिलेगा, माइनस बी स्क्वायर, और इधर हम लोग लिख देंगे 1 बराबर -1। अब अगर हम इस पूरी संख्या में 1 से गुना कराएं तो हमें इतना ही मिलेगा, तो यहाँ हम लोग लिख देंगे 1 माइनस बी स्क्वायर बराबर -1। अब माइनस बी स्क्वायर को हम उधर भेजेंगे और -1 को इधर लाएंगे, तो ये 1 जो कहते हैं ये -1 इधर आया तो +1 हो जाएगा, बराबर माइनस बी स्क्वायर उधर जाएगा तो प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। तो 1 + 1 हो जाएगा 2, और इधर हमें मिला बी स्क्वायर, मतलब हमें मिला बी स्क्वायर बराबर 2। आप ऐसे भी लिख सकते हैं बी स्क्वायर बराबर 2। तो जब बी स्क्वायर बराबर 2 है तो यहाँ से हम क्या करेंगे, दोनों तरफ हम लोग रूट ले लेंगे। तो दोनों तरफ हम यहाँ क्या कर लेंगे, रूट ले लेंगे। तो यहाँ लिख लेते हैं हम लोग √b², और इधर हम लोग लिख देंगे √2। अब देखिए, ये जो स्क्वायर है इस रूट को ख़त्म कर देगा, तो यहाँ हमें मिलेगा b = इधर हमें मिल जाएगा ±√2। मतलब b का हमें वैल्यू मिला ±√2, और a का जो हमें वैल्यू मिला था वो मिला 1। तो यहाँ हमें a और b का ही वैल्यू फाइंड करना था, तो इस तरीके से हमने a और b का वैल्यू फाइंड कर लिया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।